कुरुक्षेत्र का पौराणिक महत्व अधिक माना जाता है। इसका ऋग्वेद और यजुर्वेद में अनेक स्थानों पर वर्णन किया गया है। यहाँ की पौराणिक नदी सरस्वती का भी अत्यंत महत्व है। इसके अतिरिक्त अनेक पुराणों, स्मृतियों और महर्षि वेद व्यास रचित महाभारत में इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। विशेष तथ्य यह है कि कुरुक्षेत्र की पौराणिक सीमा 48 कोस की मानी गई है, जिसमें कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त कैथल, करनाल, पानीपत और जींद का क्षेत्र सम्मिलित है। 20. इसका ऋग्वेद और यजुर्वेद में अनेक स्थानों पर वर्णन किया गया है। यहाँ की पौराणिक नदी सरस्वती का भी अत्यंत महत्व है। सरस्वती एक पौराणिक नदी जिसकी चर्चा वेदों में भी है। इसके अतिरिक्त अनेक पुराणों, स्मृतियों और महर्षि वेद व्यास रचित महाभारत में इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। विशेष तथ्य यह है कि कुरुक्षेत्र की पौराणिक सीमा 48 कोस की मानी गई है। वन पर्व में आया है कि कुरुक्षेत्र के सभी लोग पापमुक्त हो जाते हैं और वह भी जो सदा ऐसा कहता है, मैं कुरुक्षेत्र को जाऊंगा और वहां रहूंगा। इस विश्व में इससे बढ़कर कोई अन्य पुनीत स्थल नहीं है। यहाँ तक कि यहाँ की उड़ी हुई धूलि के कण पापी को परम पद देते हैं। यहाँ तक कि गंगा की भी तुलना कुरुक्षेत्र से की गई है। नारदीय पुराण में आया है कि ग्रहों, नक्षत्रों एवं तारागणों को कालगति से आकाश से नीचे गिर पड़ने का भय है, किंतु वे जो कुरुक्षेत्र में मरते हैं पुनः पृथ्वी पर नहीं गिरते, अर्थात वे पुनः जन्म नहीं लेते। कुरु ने जिस क्षेत्र को बार बार जोता था उसका नाम कुरुक्षेत्र पड़ा। कहते हैं कि जब कुरु बहुत मनोयोग से इस क्षेत्र की जुताई कर रहे थे तब इंद्र ने उनसे जाकर इस परिश्रम का कारण पूछा। कुरु ने कहा, जो भी व्यक्ति यहाँ मारा जाएगा वो पुण्य लोक में जाएगा। इंद्र उनका परिहास करते हुए स्वर्गलोक चले गए। ऐसा अनेक बार हुआ। इंद्र ने देवताओं को भी बताया। देवताओं ने इंद्र से कहा, यदि संभव हो तो कुरु को अपने अनुकूल कर लो, अन्यथा यदि लोग वहाँ यज्ञ करके हमारा भाग दिए बिना स्वर्गलोक चले गए तो हमारा भाग नष्ट हो जाएगा। तब इंद्र ने पुनः कुरु के पास जाकर कहा, नरेश्वर, तुम व्यर्थ ही कष्ट कर रहे हो। यदि कोई भी पशु, पक्षी या मनुष्य निराहार रहकर अथवा युद्ध करके यहाँ मारा जाएगा तो स्वर्ग का भाग ही होगा। कुरु ने यह बात मान ली। यही स्थान समंत पंचक अथवा प्रजापति की उत्तरवेदी कहलाता है। कुरुक्षेत्र अंबाला से 25 मील पूर्व में है। यह एक अति पुनीत स्थल है। इसका इतिहास पुरातन गाथाओं में समासा गया है। ऋग्वेद 21 में त्रसदस्यु के पुत्र कुरुश्रवण का उल्लेख हुआ है। कुरुश्रवण का शाब्दिक अर्थ है कुरु की भूमि में सुना गया या प्रसिद्ध। अथर्ववेद 22 में एक कौरवपति संभवत राजा की चर्चा हुई है जिसने अपनी पत्नी से बातचीत की है। ब्राह्मण ग्रंथों के काल में कुरुक्षेत्र अति प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण 23 में उल्लिखित एक गाथा से पता चलता है कि देवों ने कुरुक्षेत्र में एक यज्ञ किया था जिसमें उन्होंने दोनों अश्विनों को पहले यज्ञ भाग से वंचित कर दिया था। मैत्रायणी संहिता 24 एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण 25 का कथन है कि देवों ने कुरुक्षेत्र में सत्र का संपादन किया था। इन उक्तियों में अंतर्हित भावना यह है कि ब्राह्मण काल में वैदिक लोग यज्ञ संपादन को अति महत्व देते थे, जैसा कि ऋग्वेद 26 में आया है, यज्ञ यज्ञमजन देवास्तानी धर्मानी प्रथमान्यसिन। नारदीय पुराण 17 ने कुरुक्षेत्र के लगभग 100 तीर्थों के नाम दिए हैं। इनका विवरण देना यहाँ संभव नहीं है, किंतु कुछ के विषय में कुछ कहना आवश्यक है। पहला तीर्थ है ब्रह्मसर, जहाँ राजा कुरु सन्यासी के रूप में रहते थे। 18 एंशिएंट जियोग्राफी ऑफ इंडिया 19 में आया है कि यह सर 3546 फुट पूर्व से पश्चिम लंबा एवं उत्तर से दक्षिण 1900 फुट चौड़ा था। कुरुक्षेत्र जिला एक मैदानी क्षेत्र है जिसके 88% हिस्से पर खेती की जाती है और अधिकांश क्षेत्र पर 2 फसलें उगाई जाती है। लगभग समूचा कृषि क्षेत्र नलकूपों द्वारा सिंचित है। कृषि में चावल और गेहूं की प्रधानता है। अन्य फसलों में गन्ना, तिलहन और आलू शामिल है। लगभग सभी गांव सड़कों से जुड़े हैं। कुरुक्षेत्र नगर में हथकरघा, चीनी, कृषि उपकरण, पानी के उपकरण और खाद्य उत्पाद से जुड़े उद्योग अवस्थित है।